नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पोस्टल स्टडीज़ की ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के बारे में। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर भी आपके सिलेबस का एक हिस्सा है, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे, जो कि क्लॉज नंबर 139 से आगे शुरू होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ न्यूज़पेपर, पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑफ न्यूज़पेपर के अंतर्गत ये होने चाहिए। बाकी है एवरी पब्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, पॉलिटिकल न्यूज़, करंट न्यूज़, एडवर्टाइजमेंट, कोई भी न्यूज़। ठीक है दोस्तों, जो पॉलिटिकल न्यूज़ हो या फिर करंट न्यूज़ जो आजकल की न्यूज़ चल रही हो वो, या एडवर्टाइजमेंट, सभी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के अंतर्गत हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें एक शर्त ये रहती है, ये काफ़ी मेन क्वेश्चन रहता है इसका, कि जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं वो एवरी 31 डेज, पब्लिश्ड इन एवरी 31 डेज, हर 31 दिन के अंदर न्यूज़पेपर छपना चाहिए। जैसे दोस्तों, एक होता है आपका डेली न्यूज़पेपर, जो आपको आप देखते होने, अमर उजाला वगैरह, दैनिक भास्कर, ये सभी आपके डेली न्यूज़पेपर होते हैं। पर जो पोस्ट ऑफिस की सर्विस से होता है ना दोस्तों, ये डेली न्यूज़पेपर मतलब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ये हर 31 दिन के अंदर इसकी जो दूसरा संस्करण है वो छप जाना चाहिए। ये इसमें एक मेन क्वेश्चन होता है, तो आपने ये याद रखना है। जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है वो 31 दिन के अंदर छप जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट है इसका, हैज़ बोनाफाइड लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर हर 31 दिन के अंदर छपना चाहिए और इनके पास लिस्ट होनी चाहिए इनके कस्टमर्स की, इनके सब्सक्राइबर्स की, जो इसको पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके ग्राहकों की इसके पास पूरी लिस्ट होनी चाहिए, कितने लोग इसको पढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं, रजिस्ट्रेशन प्लस डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं इसके लिए। न्यूज़, प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट, प्रोस्पेक्टस प्लस एप्लीकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन। अगर इसमें कोई भी ऐसी न्यूज़ है, न्यूज़पेपर में प्रिंटेड एडवर्टाइजमेंट है, प्रोस्पेक्टस एप्लीकेशन है, या फिर प्रेस पर्सनल कम्युनिकेशन है, अगर आप इसमें कोई इश्तेहार छाप के देते हो, अरे, या फिर आपका कोई एडमिशन्स वगैरह को लेकर, या कोई एप्लीकेशन प्रोस्पेक्टस है, या फिर कोई पर्सनल कम्युनिकेशन है, तो इसे बुक पैकेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, तो इसे बुक पैकेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसे न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ कंडीशंस है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स की, क्लॉज नंबर 140 में। ठीक है दोस्तों, अब इसे देख लेते हैं क्या है इसमें। नंबर 1 पे है, न्यूज़पेपर शैल बी रजिस्टर्ड विद ऑफिस ऑफ एसपी एसएसपी इन पोस्टल डिवीजन विच इट इज़ पब्लिश्ड और पोस्टेड। ठीक है दोस्तों, जो ऑफिस है एसपी और एसएसपी के, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, और के पोस्टल डिवीज़न में। ठीक है दोस्तों, जिस पोस्टल डिवीज़न में ये न्यूज़पेपर छप रहा है और जहाँ पे ये पोस्ट होना है, ठीक है दोस्तों, उन दोनों ही जगह पे एसपी और एसएसपी ऑफिस में ये रजिस्टर्ड होना चाहिए आपका न्यूज़पेपर। ये पहली कंडीशन है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। कंसोलेशन रेट्स में देख लेते हैं, टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या चाहिए, 2 कॉपी ऑफ लेटेस्ट इशू ऑफ न्यूज़पेपर, 2 कॉपी ले जानी है आपके, जो आपका लेटेस्ट इशू हुआ है न्यूज़पेपर, है ना, सबसे नए 2 संस्करण ले जाने हैं न्यूज़पेपर के। सर्टिफिकेट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से सर्टिफिकेट ले जाना है, सर्टिफिकेट फ्रॉम। ठीक है दोस्तों, डेक्लेरेशन बाय सेक्शन 5 ऑफ प्रेस एज एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1867 इज नॉट रिक्वायर्ड। इसमें ये जो सेक्शन 5 बुक एक्ट होता है 1867, वो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें है एक और कंडीशन, फुल पोस्टेज विल बी प्रीपेड। देखिए दोस्तों, जो हमने यहाँ पे हाइलाइट्स किए हुए हैं ना ये दूसरे कलर्स में, तो ये मेन मेन चीज़ें हैं, तो इन्हें आप देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसे है फुल पोस्टेज शैल बी प्रीपेड, प्रीपेड होना चाहिए पूरा पोस्टेज,
है ना, एक्सेप्ट क्लॉज नंबर 143, जो हम क्लॉज नंबर 143 में पढ़ेंगे उसको छोड़कर, वो आज ही इसी में हम क्लियर करेंगे, आगे जब वो आएगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट पेज और लास्ट पेज, पहले पेज और लास्ट पेज में रजिस्टर्ड लिखा होना चाहिए ब्लॉक लेटर्स में, बड़े ही लेटर्स में। ठीक है दोस्तों, फॉलोड बाय रजिस्टर्ड नंबर के साथ में। ठीक है दोस्तों, और क्या होना चाहिए, डेट, डे ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, डेट भी होनी चाहिए, डे ऑफ पोस्टिंग भी होनी चाहिए, एसपी और एसएसपी के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये इसकी कुछ कंडीशंस थी, और भी कंडीशंस हैं हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, डेट्स, डे ऑफ पोस्टिंग चेंज, अगर आपको डेट और डे, दिनांक, अगर आपको दिन और दिनांक चेंज करना है ना पोस्टिंग का, तो आपको उसके लिए क्लियर नोटिस ऑफ 3 days टू पोस्ट मास्टर, 3 दिन पहले, 3 दिन का नोटिस देना होगा पोस्ट मास्टर को। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है ताकि ये आपकी नज़र जल्दी से इस पे पड़ जाए और आप इसे समझ भी पाए। ठीक है दोस्तों, ये 3 days नोटिस कैन बी वेव्ड बाय एसपी एसएसपी। ठीक है दोस्तों, 3 दिन का जो नोटिस आपको देना है चेंज करने के लिए, है ना, पोस्टिंग का डेट और दिन, तो वो रहने भी दिया जा सकता है बाय द एसपी और एसएसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट और एसएसपी के द्वारा उसको रहने भी दिया जा सकता है कि आपको ज़रूरत नहीं है 3 दिन पहले ही बताना है आपने, आप एक दिन पहले भी बता सकते हैं, पर ये डिपेंड करता है एसपी और एसएसपी पे। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ लेते हैं क्या कंडीशंस है। एवरी कॉपी और बंडल ऑफ न्यूज़पेपर, ठीक है दोस्तों, जितनी भी कॉपी और बंडल होगा न्यूज़पेपर का, पोस्टेड विदाउट रैपर। ठीक है, किसी भी कवर के अंदर पैक होके नहीं जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, रैपर के अंदर पैक होके नहीं जाने चाहिए, ओपनली होना चाहिए। अगर कवर है उसमें तो ओपन एट बोथ एंड्स, है ना दोस्तों, अगर इसमें कवर के साथ भेजा जा रहा है तो दोनों एंड्स से ये ओपन होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए दोनों ही कोनों से। आगे देख लेते हैं, अनफेस्टेंडेड एनवेलप, ठीक है दोस्तों, एनवेलप में नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं अगली कंडीशन क्या है इसकी, नो वर्ड्स और न्यूज़पेपर आफ्टर पब्लिकेशन, सेम फॉर कवर, ना ही कवर में ना ही न्यूज़पेपर में कोई भी वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए पब्लिश पब्लिकेशन के बाद। ठीक है दोस्तों, नो राइटिंग नो मार्क ऑन कवर, ना ही कोई राइटिंग होनी चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, ना ही कोई मार्क होना चाहिए कवर पे, अगर होता है तो ऑन एड्रेस ऑफ एड्रेसी, सिर्फ एड्रेस होना चाहिए एड्रेसी का, बाकी कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये कुछ कंडीशंस थी रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को लेकर कि कैसे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को भेजा जाना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। इन केस ऑफ, ठीक है दोस्तों, पैकेट्स कंटेनिंग मोर देन 1 कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, अभी यहाँ पे एक केस और आ गया कि अगर आपका जो न्यूज़पेपर का पैकेट है वो एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर कैरी करता है, उसमें एक से ज़्यादा अगर न्यूज़पेपर है तो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स होना चाहिए उसमें, सब्सक्राइबर नंबर कितने लोगों के लिए वो होना चाहिए, एड्रेस ऑफ न्यूज़पेपर सेंडर, जिसने वो न्यूज़पेपर को भेजा है उनके सेंडर का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मार्क्ड कॉपी फॉर रेफरेंस, मार्क्ड करना है उसको कॉपी को रेफरेंस के लिए। ठीक है दोस्तों, प्रेस पैकेट्स एड्रेस टू रेलवे बुक स्टेल टू डिलीवर डायरेक्टली फ्रॉम मेल वैन। ठीक है दोस्तों, ये भी होना चाहिए जो उसके पैकेट्स है रेलवे बुक स्टेल से, ठीक है, टू बी डायरेक्टली डिलीवर फ्रॉम मेल वैन, जो मेल वैन होती है वहाँ से डायरेक्टली डिलीवर होने के लिए होना चाहिए। नो एक्स्ट्रा थिंग एक्सेप्ट क्लॉज नंबर 139, जो कि हमने क्लॉज नंबर 139 पे पढ़ी थी कि क्या क्या एक्स्ट्रा भेजा जा सकता है किस किस चीज़ के साथ, तो उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है दोस्तों, बाकी देख लेते हैं। फर्स्ट रजिस्ट्रेशन शैल रिमेन इन फोर्स टिल 31 दिसंबर, जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है वो 31 दिसंबर तक लागू रहेगा। ठीक है दोस्तों, एवरी सबक्वेंट रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 कैलेंडर ईयर, जो भी है आपका रिन्यूअल है रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर का वो 1 कैलेंडर वर्ष के भीतर यानी कि के भीतर हो जाना चाहिए। आगे देखते हैं, अगला है क्लॉज नंबर 141,
प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, प्रोसीजर क्या रहता है, ठीक है दोस्तों। प्रायोरिटी मैनेजर पब्लिशर एड्रेस ऑफ द एचओडी वेयर न्यूज़पेपर पब्लिश्ड, ठीक है दोस्तों। ये आपकी मैनेजर का एड्रेस, पब्लिशर का एड्रेस, जो आपकी प्रॉपर्टी है उसका एड्रेस, जो आपने, है ना, ये सभी आपको देना होता है एचओडी के ऑफिस में, ठीक है दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म फिल अप एंड रिटर्न, गिव अ कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है और वापस एचओडी के ऑफिस में देना होता है, और एक न्यूज़पेपर की कॉपी भी देनी होती है। एचओडी क्रॉस चेक ऑल द रूल्स, एचओडी जो है वो सभी रूल्स को, जो हमने इससे पहले पढ़े, उन सभी रूल्स को क्रॉस चेक करेंगे, फिर एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। फिशिंग रजिस्ट्रेशन नंबर टू न्यूज़पेपर, प्रीफिक्स इनिशियल लेटर्स और पोस्टल सर्कल, ठीक है दोस्तों। ये रजिस्टर्ड नंबर टू न्यूज़पेपर वो मिल जाएगा उसके बाद आपको, और इनिशियल लेटर ऑफ पोस्टल सर्कल, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन नो गिवन टू, रजिस्ट्रेशन नंबर गिवन टू पब्लिशर पोस्ट ऑफिस वेयर द न्यूज़पेपर इज टू बी पोस्टेड, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा पब्लिशर को, है ना, या फिर पोस्ट ऑफिस को जहाँ पे न्यूज़पेपर को पोस्ट किया जाना है, ठीक है दोस्तों। ये सब होगा प्रोसीजर। आगे देख लेते हैं। रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल कैसे होगा आपका रजिस्ट्रेशन का। रिटन नोटिस टू एचओडी, हेड ऑफ द डिवीज़न को आपको एक रिटन नोटिस लिख के भेजना होगा 1 मंथ बिफोर एक्सपायरी। जैसे आपका एक्सपायरी डेट है 31 दिसंबर, तो आपको भेजना होगा वो 1 मंथ पहले, यानी कि 1 दिसंबर या फिर 30 नवंबर को, ठीक है दोस्तों। कोई भी फीस नहीं होगी उसके लिए। इफ़ नॉट renewed transmitted by rate and condition of book packets containing periodicals, ठीक है दोस्तों। अगर आपका जो लाइसेंस है वो आपने रिन्यूड नहीं करवाया है, रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं करवाया है, तो आपकी जो वो भेजा जाएगा, आपके जितने भी न्यूज़पेपर, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, तो उनको ट्रांसमिटेड किया जाएगा, उनको भेजा जाएगा बुक पैकेट्स के अकॉर्डिंग। जैसे कि बुक पैकेट्स को भेजते हैं उसी रेट्स में भेजा जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। रिन्यूअल एंड टर्मिनेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, नवीकरण और समाप्ति न्यूज़पेपर की देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल 1 मंथ बिफोर एक्सपायरी, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, 1 मंथ बिफोर एक्सपायरी, है ना, एप्लीकेशन देना होगा। 2 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट न्यूज़पेपर, सेम जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, 2 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट न्यूज़पेपर आपको देनी होगी। आगे देख लेते हैं। अगर आप लेट करते हो तो लेट फीस जो है आपको वो 5 रुपये लेट फीस लगेगी। रिन्यूअल आफ्टर लास्ट वर्किंग डे ऑफ कैलेंडर मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है दोस्तों। जो अगर लेट फीस कब लगेगी आपको, रिन्यूअल आफ्टर लास्ट वर्किंग डे ऑफ कैलेंडर मंथ ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे कि आपका जब एक्सपायरी हो रहा है वो, तो जो लास्ट वर्किंग डे होगा, जैसे लास्ट वर्किंग डे आपका 31 है और आपने 1 को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो आप, तो आपको वो जो लेट फीस है वो लगेगी, ठीक है दोस्तों। रिन्यूअल ग्रांटेड बाय, जो रिन्यूअल है रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर का, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का रिन्यूअल है वो दिया जाएगा एसपी और एसएसपी के द्वारा, जो कि हम देखते हैं क्लॉज नंबर 32 में भी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। इन केस प्रीवियस रजिस्ट्रेशन एक्सपायर बिफोर रजिस्ट्रेशन इज रिन्यूड, यदि पहले का जो आपका रजिस्ट्रेशन था वो एक्सपायर हो जाता है, आपने अभी तक रिन्यू नहीं करवाया है रजिस्ट्रेशन, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, द न्यूज़पेपर शैल बी प्रीपेड एट बुक पैकेट रेट्स पेंडिंग इशू ऑफ रिन्यूअल। जो न्यूज़पेपर है आपके वो भेजे जाएंगे प्रीपेड रेट पे, बुक पैकेट्स के रेट पे। जैसा हम बुक पैकेट्स को प्रीपेड रेट पे भेजते थे, सेम आपके जो न्यूज़पेपर है, रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर है, उन्हें भी भेजा जाएगा, क्योंकि आपका जो पेंडिंग इशू है रिन्यूअल का, क्योंकि अभी आपने रिन्यूअल नहीं करवाया, वो पेंडिंग है, ठीक है दोस्तों। हिंदी में भी देख लेते हैं। यदि पंजीकरण के नवीकरण से पहले पिछले पंजीकरण की सीमा समाप्त हो जाती है, तो अखबार नवीकरण के लंबित बुक पैकेट दरों पर प्रीपेड होगा। तो अखबार नवीकरण के लंबित बुक पैकेट दरों पर
प्रीपेड होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रिन्यूअल इज रिसीव्ड आफ्टर डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ प्रीवियस रजिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, यदि पिछली पंजीकरण समाप्ति के बाद नवीकरण के लिए प्राप्त होता है तो इसे आवेदन के रूप में माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका जो पिछला पंजीकरण समाप्ति के बाद पिछला पंजीकरण है जो वो एक्सपायर हो गया, उसके बाद आप नवीकरण के लिए रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन देते हो तो इसे आवेदन तो इसको फ्रेश एप्लीकेशन के तौर पर लिया जाएगा, रिन्यूअल के तौर पर नहीं लिया जाएगा। और जो भी फर्स्ट फ्रेश एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं, महत्वपूर्ण कंडीशंस होती हैं, उन सभी को आपको पूरा करना होगा। यानी कि 2 कॉपीज़ ले जानी होगी न्यूज़पेपर की, आपको वो सर्टिफिकेट फॉर्म ले जाना होगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से, वो सभी आपको करना होगा फ्रेश एप्लीकेशन के तौर पे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। न्यूज़पेपर पोस्टेड इन लेटर बॉक्स, नो कंसेशन ऑन पोस्टेज। अगर आपके न्यूज़पेपर है जो वो लेटर बॉक्स में पोस्ट किए जाते हैं, पोस्टेज में कोई भी कंसेशन नहीं मिलेगा। जैसे जो पोस्टेज चार्जेस होते हैं वो फिर भी वो न्यूज़पेपर के ही लगेंगे, कंसेशन कोई नहीं होगा उसमें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्लॉज नंबर 143। ठीक है दोस्तों, पैकेट्स कंटेनिंग मोर देन 1 कॉपी ऑफ सेम इशू ऑफ पेपर, न्यूज़पेपर। ये हमने पीछे भी पढ़ा था, अभी हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। कंडीशंस देख लेते हैं सबसे पहले। ईच पैकेट कंटेन ओनली वन कॉपी ऑफ सेम रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लेते हैं। ईच पैकेट कंटेन ओनली 1 कॉपी ऑफ सेम रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ऑफ सेम डेट। हर एक पैकेट में सिर्फ एक ही कॉपी होनी चाहिए रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की, सेम डेट की। ठीक है दोस्तों, नंबर 2 दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। पैकेट्स पोस्टेड इन सेम पीओ, सेम फिक्स डेज एज इन सिंगल कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर। ठीक है दोस्तों, अगर ऐसे कुछ पैकेट्स हैं जो सेम पोस्ट ऑफिस में भेजे गए हैं सेम डेज में, है ना, एज इन सिंगल कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन न्यूज़पेपर, तो उन्हें वो सिंगल कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ही भेजा जा सकता है। सेम पोस्ट ऑफिस में सेम डेज पे सिर्फ एक कॉपी ही भेजी जा सकती है न्यूज़पेपर की, एक व्यक्ति के लिए। ठीक है दोस्तों, एड्रेस टू लोकल एजेंट टू रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एट प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है दोस्तों, इसका देख लेते हैं। गंतव्य स्थान पर पंजीकृत समाचार पत्र के स्थानीय एजेंट को संबोधित किया जाता है। जहाँ पे आपका पोस्ट होना था न्यूज़पेपर, वहाँ पे जो आपके समाचार के एजेंट होते हैं उन्हें संबोधित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। पैकेट्स नॉट डिलीवर्ड टू एड्रेसीज हाउस हैंड ओवर टू एड्रेसी एट ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। अगर एड्रेसी के घर पर, ठीक है दोस्तों देख रहे हो आप, डिलीवर टू एड्रेसीज हाउस हैंडेड ओवर टू एड्रेसी एट ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। अगर वो डिलीवर नहीं हुए एड्रेसी के घर पे, तो एड्रेसी को वो ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन जो पोस्ट ऑफिस होगा जहाँ पे एड्रेसी के नियर बाय, तो वहाँ पे भी उन्हें हैंड ओवर किया जा सकते हैं, न्यूज़पेपर किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर उनके घर पे वो डिलीवर नहीं हुए तो प्रॉपर्टी मैनेजर पब्लिशर टेल्स ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। ठीक है दोस्तों, मैनेजर जो होते हैं आपके पब्लिशर्स होते हैं और जो आपके वो न्यूज़पेपर को छापते हैं, वो लोग ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को बताएंगे, जहाँ पे आप पोस्ट कर रहे हो वहाँ बताएंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ लोकल एजेंट। जो आपका लोकल एजेंट है आपके न्यूज़पेपर का, वहाँ पे उनका नाम और पता वहाँ पे बताया जाएगा। नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस, मेल ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपको वो भेजना है वहाँ का उस पोस्ट ऑफिस का नाम, मेल ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन बताया जाएगा, और रेलवे स्टेशन पे भेजना है तो रेलवे स्टेशन पे बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। एड्रेसी और हीज एजेंट, एड्रेसी या फिर उसके एजेंट, ठीक है दोस्तों, उनके बारे में देख लेते हैं। शेल कॉल एंड टेक डिलीवरी ऑफ पैकेट्स, उन्हें कॉल किया जाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आप अपने डिलीवर्स की पैकेट
पैकेट्स की डिलीवरी ले ले एट विंडो डिलीवरी ऑफ पोस्ट ऑफिस, है ना। विंडो डिलीवरी के द्वारा आप पोस्ट ऑफिस पे आके अपना पैकेट जो है वो रिसीव कर ले, या फिर मेल ऑफिस से, या फिर जो वैन होती है आरएमएस वैन वहाँ से। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं अगली कंडीशन क्या है। सेंडर ऑफ पैकेट्स इंडिकेट, जो न्यूज़पेपर को भेजने वाले हैं सेंडर, उन्हें इंडिकेट करना होगा टू बी डिलीवर्ड एट विंडो, उस पर लिखा हुआ होना चाहिए टू बी डिलीवर्ड एट विंडो। ठीक है दोस्तों, विंडो पे ही ये डिलीवर किया जाएगा कि टू बी डिलीवर्ड एट विंडो, ये वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ होना चाहिए पैकेट्स में। आगे देख लेते हैं। नो विंडो डिलीवरी ओनली पोस्ट बॉक्स सिस्टम, पैकेट्स विल बी डिलीवर्ड टू एजेंट्स। अगर विंडो डिलीवरी नहीं है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा अभी, टू बी डिलीवर्ड एट विंडो, अगर ये नहीं है, नो विंडो डिलीवरी ओनली पोस्ट बॉक्स सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो फिर जो पैकेट्स हैं वो एजेंट्स होते हैं, जो एड्रेसी के एजेंट हो गए, उन्हें डिलीवर कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा क्लॉज नंबर 144, पोस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज। ठीक है दोस्तों, पोस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, जिसका मतलब है कि बिना पूर्व पोस्टेज भुगतान के न्यूज़पेपर्स की पोस्टिंग किस प्रकार से की जाती है वो देख लेते हैं हम। फॉर लार्ज नंबर ऑफ पेपर्स, अगर बहुत ज़्यादा आपके जो पेपर्स है तो आप कर सकते हैं विदाउट स्टैम्प्स के भी उन्हें पोस्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब कंडीशंस देख लेते हैं, क्या क्या कंडीशंस आपकी पूरी होनी चाहिए कि आप विदाउट पोस्टेज और विदाउट स्टैम्प्स उन्हें भेज सके। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन है ओनली फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, सिर्फ ये रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के लिए ही हो सकता है। इसमें इंक्लूड मैगजीन और पीरियोडिकल्स, मैगजीन और पीरियोडिकल्स भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। एक कंडीशन है इसमें, विच पोस्ट मोर देन 500 कॉपीज एट टाइम, जो कि ऐसे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर या मैगजीन या पीरियोडिकल जो कि 500 से ज़्यादा कॉपी एक साथ पोस्ट करते हैं, उनके लिए ये जो है हमारी कंडीशन, पोस्टिंग न्यूज़पेपर विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, ये सुविधा ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो है, अगला हम देख लेते हैं। न्यूज़पेपर विच कैरी स्टैम्प्स ऑफ 5 पैसे 100 कॉपीज एट अ टाइम। ठीक है दोस्तों, ऐसे न्यूज़पेपर जो 5 पैसे की स्टैंप लगी हो, जिनमें 100 से ज़्यादा कॉपी एक साथ अगर भेजते हैं तो भी विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज उनकी डिलीवर मतलब उन्हें भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। पब्लिशर अप्लाई टू हेड ऑफ द सर्कल फॉर द लाइसेंस, जो पब्लिशर है वो हमारे जो हेड ऑफ द सर्कल है सीपीएमजी होते हैं, उन्हें लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हें एवरेज नंबर देना होता है सिंगल कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर, पैकेट्स ऑफ न्यूज़पेपर की कितने पैकेट्स रहेंगे हमारे न्यूज़पेपर के, कितनी हमारी जो सिंगल कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर रहती है, एवरेज नंबर देना होता है उसका। कुछ कंडीशंस है जो फॉर्म में फिल करनी होती है। एवरेज वेट देना होता है कितने की हमारा न्यूज़पेपर की जितने भी पैकेट सिंगल कॉपीज़ होगी उनका वेट, एवरेज नंबर देना होता है पैकेट्स का। वैसे ही पोस्टेज पेबल भी देना होगा, उनमें भरना होगा फॉर्म में ना, एवरेज नंबर ऑफ सिंगल कॉपी के पोस्टेज, पैकेट्स के पोस्टेज, ये सभी उन्हें फिल करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कुछ वो है। फिर ये हमने देख लिया अभी जैसा हमने बताया। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं अगली कंडीशन इसमें। HOC रिसीव एप्लीकेशन, जब CPMG रिसीव कर लेंगे एप्लीकेशन, तो वो जो उन्होंने कंडीशंस फिल की है ऊपर हमारे, तो उनको कैलकुलेट करेंगे पहले। कैलकुलेट टोटल पोस्टेज ऑफ अ मंथ, जो उनकी एवरेज पोस्टिंग है उसका एक महीने की पोस्टेज सबसे पहले कैलकुलेट किया जाएगा, और 1 मंथ अमाउंट डिपॉजिट एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है दोस्तों, और एक मंथ का जो अमाउंट है उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर ले लिया जाएगा। डिपॉजिट इन कैश इन POSB, कैश डिपॉजिट किया जाएगा पोस्ट ऑफिस में। ठीक है दोस्तों, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट NSC प्लस टू HOC। ठीक है दोस्तों, हेड ऑफ द सर्कल जो है हमारे, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है एक मंथ का वो ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, और गारंटी फ्रॉम नेशनल बैंक, है ना, या फिर एक महीने का डिपॉजिट उनसे कैश के तौर पे ले लेंगे, या फिर गारंटी
फ्रॉम नेशनल बैंक, नेशनल बैंक की ओर से गारंटी ली जाएगी, जैसे जो हमने क्लॉज नंबर 94 में भी पढ़ा था, है ना। नेशनल बैंक की तरफ से गारंटी ली जाएगी ऑन द बिहाफ ऑफ, जो पब्लिशर है उनके बिहाफ में गारंटी नेशनल बैंक देगा। ठीक है दोस्तों, आगे देख ले। द अमाउंट ऑफ पोस्टेज ड्यू ऑन ऑल पोस्टिंग विल बी एडजस्टेड ट्वाइस अ मंथ। जो ड्यू अमाउंट होगा सभी पोस्टिंग पे, वो महीने में 2 बार, ठीक है दोस्तों, महीने में 2 बार एडजस्ट किया जाएगा। एक किया जाएगा हर महीने की 16 तारीख को, 1 से लेकर 15 के जितने भी पोस्टेज होंगे उनका अमाउंट। एक किया जाएगा पहली तारीख को, 16 से लेकर 31 के जितने भी पोस्टेज होंगे उनका। 2 बार ये एडजस्ट किया जाएगा, एक बार 16 को, एक बार 15 को, 1 से लेकर 15 का 16 को, है ना, 16 से लेकर 31 का 1 तारीख को। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। जैसे हिंदी में भी यहाँ पे हमने लिख दिया है ये, सभी पोस्टिंग की देय राशि को महीने में 2 बार समायोजित किया जाएगा ऐसे में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। लाइसेंस इज इशूड बाय एचओसी, जो लाइसेंस है वो हमने पहले भी देखा, एचओसी के द्वारा इशू किया जाएगा। अब लाइसेंस में क्या क्या होगा देख लेते हैं। न्यूज़पेपर हैंडेड ओवर विंडो ऑफ पीओ, न्यूज़पेपर जो है वो विंडो डिलीवरी के द्वारा डिलीवर किए जाएंगे, यानी कि पोस्ट ऑफिस विंडो से हैंड ओवर किए जाएंगे एड्रेसी को। लाइसेंस शुड अरेंज टू प्रिंट लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्री पेमेंट। ठीक है दोस्तों, लाइसेंस जो है वो उन्हें अरेंज करना होगा, प्रिंट करना। ठीक है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे लाइसेंस है कि हमारे पास बिना प्री पेमेंट के पोस्ट करने का। ठीक है दोस्तों, जो है लाइसेंस टू पोस्ट विदाउट प्री पेमेंट। ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ होना चाहिए अगर आप विदाउट प्री पेमेंट भेज रहे हैं। रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस एट टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ रजिस्ट्रेशन, न्यूज़पेपर हैंडेड ओवर एट पीओ विंडो। ठीक है दोस्तों, न्यूज़पेपर जो है वो पोस्ट ऑफिस विंडो पर हैंड ओवर किए जाएंगे, प्लस डुप्लीकेट इनवॉइस। ठीक है, एक आपको डुप्लीकेट बिल भी देना होगा, इनवॉइस भी देना होगा। 1 कॉपी ऑफ इनवॉइस इज रिटर्न टू सेंडर ड्यूली साइंड एंड डेट स्टैम्प। एक डुप्लीकेट इनवॉइस देना होगा, एक आपके एड्रेसी को जाएगा और एक वापस भेज दिया जाएगा सेंडर को साइन करके। ठीक है दोस्तों, ऑन बेसिक ऑफ इनवॉइस ए बिल इज प्रीपेड। ठीक है दोस्तों, अगर आपके जो बिल है और इनवॉइस है वो प्रीपेड है, शोइंग टोटल अमाउंट ऑफ पोस्टेज पेबल, तो उसमें ये लिखा हुआ होना चाहिए कि कितना अमाउंट का जो पोस्टेज है वो पे किया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंटेड टू लाइसेंसी ऑन 16th एंड 1st, और उन्हें लाइसेंसी है जो उन्हें 16 और 1 को दिखाना होगा। बिल पेमेंट इन 7 days, जो भी आपकी बिल पेमेंट्स है वो 7 दिनों के अंदर होनी चाहिए। और कैंसल्ड बाय सर्कल, या फिर ये सर्कल के द्वारा कैंसिल की जा सकती है। आगे देख लेते हैं। नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स, यदि जो बिल्स है उनकी पेमेंट नहीं की जाती है तो क्या होगा। पोस्टिंग ऑफ न्यूज़पेपर स्टॉप्स, जो न्यूज़पेपर्स की पोस्टिंग है वो स्टॉप कर दी जाएगी, लाइसेंस को कैंसिल किया जाएगा। एचओसी रिकवर अमाउंट, हेड ऑफ द सर्कल जो होते हैं सीपीएमजी, वो अमाउंट को रिकवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जितना भी अमाउंट होगा बिल का उसको रिकवर किया जाएगा। सेक्शन 12 ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898, है ना, सेक्शन 12 ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के तहत पनिशेबल है ये। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत, इस एक्ट के अंदर ये जो है अमाउंट रिकवर किया जाएगा। लाइसेंस कैन बी रिन्यूड, एचओसी डिस्क्रिएशन, लाइसेंस को एचओसी उसके बाद भी रिन्यू करवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इफ सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लोअर देन पेमेंट ऑफ प्रेसेंटिंग मंथ, यदि, यहाँ पे देख लेते हैं, यदि आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने किया है वो पिछले मंथ की पेमेंट से कम है तो क्या होगा, है ना। लाइसेंसी इज कॉल टू पे, जो लाइसेंसी है उन्हें बुलाया जाएगा कि आप वो पहले पूरा पे कीजिए लास्ट मंथ का, है ना। और जो मतलब आपकी जो प्रीसीडिंग है मंथ की, पूरे मंथ की जो आपका पोस्टेज बनता है
आप उतना पूरा पहले सिक्योरिटी जमा कीजिए। ठीक है दोस्तों। इफ़ नॉट पेड एचओसी कैंसिल। अगर फिर भी लाइसेंसी जो है, लाइसेंसी को बुलाया जाता है पे करने के लिए, लाइसेंसी पे नहीं करते तो एज हेड ऑफ द सर्कल सीपीएमजी के द्वारा वो कैंसिल किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। लास्ट है हमारा, लाइसेंस कैन बी कैंसल्ड 7 डे प्रीवियस नोटिस इन राइटिंग। लाइसेंस जो है वो कैंसिल किया जा सकता है 7 दिन पहले प्रीवियस नोटिस दिया जाएगा लाइसेंसी को रिटर्न में, बाय द एचओसी विदाउट रीज़न, बिना कोई रीज़न दिए, है ना। एचओसी के द्वारा उन्हें नोटिस दिया जा सकता है लाइसेंस कैंसिल करने का 7 दिन पहले। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी इसमें विवाद होता है, तो जो डीजी है, डीजी का जो भी डिसीजन होगा डीजी का, वो फाइनल रहेगा किसी भी डिस्प्यूट में, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर के केस में, लाइसेंस से संबंधित में। ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्तों